नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे शानदार बच्चे की कॉपी जिसने किस तरह से अपनी गलतियों को अवॉइड करके किस तरह एसएसटी के अंदर 80 में से 80 नंबर यानी 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए हैं। तो ऐसी गलतियां आप भी अवॉइड करके पूरे नंबर ला सकते हैं। कौन कौन सी आपको मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी है, और साथ में ही अपन लाइव कॉपी चेकिंग भी देखेंगे किस तरह से कॉपियां आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर चेक होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आपकी कॉपी का कुछ पैटर्न इस तरह से होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूं बच्चों, जो बच्चे एक ही नंबर वाले क्वेश्चन 2 बार कर देते हैं वो कभी भी चेक नहीं होते हैं। यहां पर देखो सभी क्वेश्चंस की नंबरिंग होती है, पहले क्वेश्चन के अंदर कितने नंबर, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर। तो एक भी क्वेश्चन 2 बार आता है तो पहले से ही पता चल जाता है एग्जामिनर को कि इस क्वेश्चन को 2 बार किया गया है। तो सबसे पहले अपनी अपनी डिटेल फिल करते हैं। यहां पे रोल नंबर, अपना सब्जेक्ट, डेट वगैरह और अपने सिग्नेचर करके इसके अंदर अपनी कॉपी की जो आपको फॉर्मेलिटीज फिल करनी होती है वो करते हैं। उसके बाद में हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिएगा तो किस तरह से एसएसटी की कॉपी लिखी है बच्चे ने और किस तरह से इसके 80 में से 80 नंबर आए हैं, आप भी इस तरह से ला सकते हैं। तो देखिएगा किस तरह से हम इसकी कॉपी को चेक करते हैं। देखिएगा सबसे पहला पर्सन यहां पर इसने देखो कितने अच्छे से मेंशन किया है, खंड ए यानी सेक्शन ए के बारे में ये बात कर रहा है। और इसने पहला पर्सन है बहुविकल्पात्मक पर्सन लिखा है इसने, और एक टेबल बनाई है बहुत ही शानदार। एक टेबल के अंदर इसने कुल जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं और बिल्कुल एग्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से मैच किए जाए एसएसटी के, तो बिल्कुल इसने एकदम सारे आंसर क्या है, सही लिखे हैं। आपका जो बोर्ड एग्जाम 2025 का मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर इसके सॉल्व किया है। तो पहले का ऑप्शन देखो, यहां पर क्रमांक लिखे हैं 18 के 18, और यहां पे देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन इसके क्या है, यहां पे सही है। देखिएगा बच्चे ने कैसे लिखा है वो आपको मैं बताता हूं। बच्चे ने क्या किया है, सारे के सारे ऑप्शन किस तरह से लिखे हैं आपको भी ये करना है। पहले ऑप्शन लिखा है कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी में से ए बी सी डी में से कौन सा सही है। उसके बाद में उसके सामने जो ऑप्शन है वो भी लिखा है। कई बार हमारा क्या होता है, ऑप्शन ए बी सी डी में से गलत लिख देते हैं, लेकिन आंसर जो है हमें पता होता है वो अगर सही लिख देते हैं तो सही होता है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ ऑप्शन लिखते हैं। तो आपको ऑप्शन के साथ साथ में सिर्फ ए बी सी डी के साथ साथ में उसका जो आंसर है वो भी आपको लिखना है। अब इसके पूरे में से पूरे देखो सही है, तो यहां पर इसको पूरे कितने मिलेंगे, 18 नंबर। इस क्वेश्चन के अंदर इसको कितने अंक मिलेंगे, पूरे 18 अंक मिले हैं। उसके बाद में दूसरे में देखिएगा रिक्त स्थान, दूसरा नंबर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका उत्तर लिखा है, यहां लिखा है रिक्त स्थान, लिखा है रिक्त स्थान। उसके बाद में देखिएगा पहला बिल्कुल सही है मैटरनिक, दूसरे में चावल, तीसरा विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार, रिक्त स्थान है ये, और चौथा बहुसंख्यक, पांचवा प्राथमिक और छठा आयकर। तो यहां 6 के 6 इसके सही है, तो इसमें इसके पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे, 6 नंबर। उसके बाद में देखो यहां पर इसने लिखा है अति लघुतरात्मक पर्सन यानी एक नंबर वाला। तो पहला लिखा है रिंडर पेस्ट यानी कौन सी बीमारी थी, रिंडर पेस्ट, पहला सही है। दूसरा मार्टिन लूथर सही है। तीसरा बंगाल गजट बिल्कुल सही है। चौथा पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। पांचवा मुंबई बिल्कुल सही है। छठा एक ये बिल्कुल सही है। देखिएगा एग्जाम के अंदर आपको जो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर व्हाइटनर का यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप हेडिंग के लिए ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं जैसे यहां पर किया गया है, ये बिल्कुल सही है। यहां पे इसका 1 मार्क्स, ये भी सही है, इसका भी 1 मार्क्स, ठीक है। इस तरह से ये सारे के सारे पर्सन ये भी क्या है, सही है। तो ये सारे के सारे इसके सही हुए, तो इसको भी इसके अंदर पूरे में से पूरे नंबर यहां पे मिलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसने बहुत ही अच्छे से देखो एक क्वेश्चन के बाद में जैसे छोटे वाले क्वेश्चन एक एक लाइन छोड़ के किए हैं, तो आपको एक एक लाइन छोड़ के करने हैं। देखो कितनी शानदार कॉपी है इस बच्चे की। उसके बाद में देखो खंड ब, तो इसने लिखा है 2 लाइनें छोड़ के, यहां पे लिखा है खंड ब यानी सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, और इसका पहला पर्सन चौथा है। लिखा है यहां पे वियना संधि, अब 1815 के 2 परिणाम लिखिए। तो बिल्कुल इसने लिखा है वियना संधि के 2 परिणाम, बिल्कुल हेडिंग डाली है। फिर उसके बाद में 2 परिणाम, 1 नंबर और 2 नंबर इस तरह से लिखा है। तो ये अगर इस तरह से लिखा जाए तो इसमें आपके पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे चौथे क्वेश्चन के अंदर भी। बच्चों नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन दिया गया है रेशम मार्ग या सिल्क रूट के बारे में आपको बताना है इसका। तो सिल्क रूट के बारे में पूरा लिखा है बच्चे ने। प्राचीन व्यापार मार्गों में नेटवर्क था, यहाँ एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता था, और यहाँ से क्या है, इस मार्ग से मुख्य रूप से क्या करता है, रेशम का व्यापार किया जाता था। रेशम के साथ मसाले, कागज और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का भी क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। बिल्कुल हेडिंग डाल के इसने लिखा है। पर्सन नंबर 5 का उत्तर एकदम क्लियर लिखा होना चाहिए, क्वेश्चन कौन सा है और उसका आंसर कौन सा है। तो यहां पर भी इसको पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल सही आंसर लिखा है। छठा में लिखा है
अगर तेल संसाधन खत्म हो जाते हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तेल संसाधन खत्म होने पर हमारी जीवन शैली पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और परिवहन, ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, कृषि प्रभावित होंगे और साथ साथ में हमारा क्या है, महंगाई बढ़ जाएगी और हमारी जीवन की गति भी धीमी हो जाएगी। बिल्कुल 2 नंबर के हिसाब से उसने बिल्कुल सही लिखा है, तो यहां पर भी इसको एकदम एग्जैक्ट 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला लिखा है चावल की खेती के लिए जो एक प्रमुख फसल को आपके बारे में लिखना था, तो चावल की बारे में लिखा है, भारत की एक प्रमुख फसल चावल के बारे में। इसकी पैदावार मुख्य रूप से कहां का होती है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर होती है। तो आपको एक मुख्य चावल का नाम, भारत की प्रमुख फसल और उसके क्षेत्र लिखने थे, तो बिल्कुल इन्होंने क्षेत्र भी लिखा है यहाँ पे। आप चाहें तो देखो यहाँ बच्चा ये थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर सकते थे। यहाँ पर देखिएगा एक बात, ये जो आपके स्थान थे यहाँ पे मुख्य स्थान, जैसे ये है पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये इसको आप चाहते तो अंडरलाइन भी कर सकते थे ताकि एग्जामिनर की सीधी इसके ऊपर नजर पड़े, तो ये भी आप कर सकते हो। तो इसकी वजह से यहां पर भी इसको कितने हैं, गलत तो इसने कुछ लिखा नहीं है, तो 2 नंबर इसको भी पूरे मिलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगला लिखा है सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि, देखिए वो कितनी अच्छे से हेडिंग लिख के क्वेश्चन नंबर लिखा है 8, इसका उत्तर लिखा है और उसके 2 पूरे कारण भी लिखे हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके लिए दोनों पॉइंट इसने लिखे हैं और एकदम सही लिखे हैं एग्जैक्ट, तो इसको भी इसके अंदर मिलते हैं पूरे 2 मार्क्स। कितने नंबर मिलते हैं, 2 नंबर। बच्चों नेक्स्ट की बात करें तो अगला क्वेश्चन इसको दिया गया है 9वां क्वेश्चन, वहां आंसर लिखा है भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने वाले प्रावधान, 2 प्रावधान, 2 नंबर के हिसाब से आपको 2 प्रावधान लिखने थे, ठीक है, तो बिल्कुल दोनों लिखे हैं, तो यहां पर भी इसको 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिलते हैं। अगला दिया है 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसके बारे में आपको लिखना था, ठीक है। गारंटी अधिनियम 2005 की रणनीति के बारे में आपको बताना था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को रोजगार प्रदान किया जाता है और इसके अनुसार प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है, तो इसके बारे में इसने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है, यहां पे बिल्कुल सही से लिखा है। अगला देखिएगा, खुली बेरोजगारी और परछन बेरोजगारी में अंतर लिखिए, तो बिल्कुल देखो कितना शानदार लिखा 5 नंबर, खुली बेरोजगारी और परछन बेरोजगारी में अंतर, ठीक है। उसके बाद में एक टेबल बनाई गई है, इधर खुली बेरोजगारी, इधर परछन बेरोजगारी। जब आप इस तरीके से टेबल बना के कोई भी डिफरेंस, अंतर लिखना हो तो आप हमेशा इस तरह से बना के लिखिएगा, काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है और यहाँ पे पूरे के पूरे इसके 2 नंबर मिलते हैं। देखिएगा कॉपी कितनी साफ सुथरी है, एकदम एग्जैक्ट इसने लिखा है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, पर्सन नंबर, उसका उत्तर नंबर एकदम एग्जैक्ट। उसके बाद में है वैश्वीकरण क्या है, उसको आपको बताना था, वैश्वीकरण के बारे में बताइए। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दुनिया भर के देश क्या करते हैं, बाजार, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहलू को एक दूसरे से जोड़ते हैं। एक देश से दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को क्या किया जाता है, साथ में इसके व्यापार, प्रौद्योगिकी, जानकारी और संस्कृति का आदान प्रदान किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, तो यहां भी इसको मिलते हैं पूरे 2 नंबर। तो देखिएगा आंसर आपको उस हिसाब से लिखना है जितने नंबर है। अब अगला दिया पर्यावरण में गिरावट के कारण क्या है, तो 2 कारण हमने लिखे हैं पर्यावरण में गिरावट के कारण, तो बहुत ही अपन 4 पॉइंट भी लिख सकते थे इसके अंदर, तो 4 पॉइंट लिखा है 2 नंबर के हिसाब से, तो यहां पर भी इसको पूरे 2 नंबर मिलते हैं। पर्यावरण के गिरावट के कारण देखो धूल, मिट्टी, धुआं, वाहनों से, कारखाने से निकलना, नदियों, तालाबों में कचरे को डालना, ठीक है, पेड़ पौधों की कटाई या फिर मशीनरी, इनकी आवाज से भी प्रदूषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपका होता है सेक्शन सी स्टार्ट, खंड से, तो बिल्कुल देखो क्लियर लिखा जाता है, यहां सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। और कौन सा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला यहां पर 14 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर लिखेंगे, औद्योगिक क्रांति में हुए आविष्कार के बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो औद्योगिक क्रांति के दौरान किस किस के आविष्कार हुए, तो इन्होंने बिल्कुल लिखा है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी क्या थी, किसने इसका आविष्कार किया, देखो पूरा लिखा है। अब देखो क्रांति में आविष्कार, पहले स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में हारग्रीव्स ने किया था। तो कब हुआ और किसने किया, अब इससे तेजी से सूत काता जाने लगा और इसकी सहायता से 8 सूत एक साथ काटे जाने लगे। पहले एक व्यक्ति हाथ से एक ही सूत को काटता था, ठीक है। जैसे स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया, ठीक है, कब हुआ और किसने किया और ये क्यों हुआ, इससे क्या हुआ, सूत काटने को क्या हुआ, उसके अंदर तेजी आने लगी, क्योंकि एक साथ 8 सूत इसके अंदर काट सकते थे। तो ये इसके बारे में पहला। दूसरा है फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1733 में जॉन के ने किया। किसने किया, जॉन के ने किया, ठीक है। यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलाने वाला एक यांत्रिक औजार था, रस्सियों और पुलियों के सहायता से चलाया जाता था, जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल होता था। किसके लिए इस्तेमाल होता था, बुनाई के लिए। और बच्चों यहां पर इसके आगे तीसरा पॉइंट भी इसने लिखा है, स्पिनिंग फ्रेम। इसका आविष्कार 1769 में रिचर्ड
आर्कराइट ने किया था, रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। यह जल शक्ति से चलती थी। किससे जलती थी? जल शक्ति से, यानी अपन जल का उपयोग करते थे इसको घुमाने के लिए। अब हाथ में सूत काटने की आवश्यकता नहीं थी। तो तीनों पॉइंट 3 नंबर के हिसाब से इसने लिखा है, 3 नंबर का है। तो बिल्कुल देखो बच्चों एकदम एग्जैक्ट इसने हेडिंग लिखी है प्रॉपर, एक लाइन छोड़ के दूसरी पॉइंट लिखा है और एक लाइन छोड़ के, तो इसको प्रॉपर 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं, यहां पे अगला 15% है, जल जीवन मिशन के बारे में आपको लिखना था और साथ में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में लिखना था। दोनों को आपको लिखना था 1.5 नंबर के, यानी 1 से 1/2 और 1 से 1/2 नंबर का ये था। तो बिल्कुल सही लिखा है। जल जीवन मिशन JJM के बारे में कब घोषणा की? रहने वाले लोगों को जीवन की गुणवत्ता के लिए सुधार लाने के लिए, विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर क्या है, नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर के पानी पीने योग्य पाइप के द्वारा पूर्ति कराने के लिए सक्षम बनाता है। तो पूरा डिटेल में लिखा है एकदम अच्छे से, जो पॉइंट है वहीं लिखा है। बांस ड्रिप सिंचाई के बारे में कहां पर है? मेघालय के अंदर प्रसिद्ध है। नदियों और झीलों के जो पानी होता है उसको बांस के द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जाता है, सैकड़ों मीटर तक वहां पर ले जाया जाता है और वहां से क्या किया जाता है, उनके द्वारा जो खेती है वो की जाती है, पौधों को उगाया जाता है। तो बिल्कुल दोनों प्रॉपर लिखा है। तो इसमें भी इसको कितने मिलते हैं? 3 नंबर पूरे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला दिया है, भारत में संघीय व्यवस्था को आपको बताना है। भारत में संघीय व्यवस्था, तो पूरे प्रॉपर इसने 6 पॉइंट लिखे हैं। इसके अंदर कितने पॉइंट लिखे हैं? 6 पॉइंट। तो ये देखिएगा, भारतीय संविधान यहाँ की सरकार को एक संघात्मक प्रदान किया है, यहां विकेंद्रीकरण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। तो इस तरीके से पूरे के पूरे प्रॉपर इसने पॉइंट वाइज लिखे हैं, सारे के सारे पॉइंट वाइज लिखे हैं, प्रॉपर हेडिंग लिखी है। तो इस तरीके से लिखा जाए तो बच्चों आपको आराम से पूरे नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद में इसने 2-3 लाइन छोड़ के फिर से ये डिफरेंस पूछा था, औपचारिक ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत के बारे में बताना था। तो इसने प्रॉपर लिखे हैं, 3 डिफरेंस लिखे हैं दोनों के अंदर। तो पहला लिखा है, ये स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक के निगरानी में काम करते हैं, जबकि अनौपचारिक किसी भी संगठन या रूलों को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें ब्याज दर कम होती है, जबकि जो अनौपचारिक होते हैं वो अपनी मनमर्जी से ब्याज दर ज्यादा रखते हैं। और तीसरा है, ये सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं, जबकि ये सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम या संगठन के पालन नहीं करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंस पूछा जाए, मैंने आपको कहा डिफरेंस आपको इसी तरीके से लिखे। लगभग जितने मार्क्स का होता है उतने डिफरेंस तो आपको कम से कम बताने होते हैं। क्वेश्चन के बारे में देखो लिखा है, अब हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है डी सेक्शन, यानी प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो 4 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है, 250 वर्ड के आसपास आपको लिखना होता है। तो देखिएगा, प्रश्न में दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको डिटेल में वर्णन करना था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या? ठीक है क्या? इसके बाद में देखो यहां पर लिखा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन है के बाद में इसके कारण क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के देखो यहां पर हेडिंग सारी लिखी हुई है, ये देखिएगा आपको यहां पर आप हेडिंग के भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सारी हेडिंग है। आर्थिक मंदी, साइमन कमीशन, ठीक है, लॉर्ड इरविन घोषणा, स्वराज का मांग और नेहरू रिपोर्ट का अस्वीकार करना, गांधी जी की मांगों को अस्वीकार करना। तो ये सारी हेडिंग है, आप इसको अंडरलाइन करें या फिर इसको ब्लैक पेन से लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो प्रॉपर इस बच्चे ने लिखा है यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, ठीक है। 1930 में गांधी जी द्वारा नेतृत्व में सविनय आंदोलन चलाया गया, तो इसने बिल्कुल डिटेल के अंदर लिखा है। इसके बाद में यहाँ पर इसने कारण लिखे हैं, कारण के बाद में देखो इसने यहां पर लिखे हैं इसके परिणाम भी लिखे हैं, परिणाम क्या है वो भी सारा इसने डिटेल में लिखा है। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, लगभग 2 पेज के आसपास ये है, तो इसमें भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं और इसमें बच्चे को पूरे कितने मिलेंगे? 4 में से 4 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में 19वां प्रश्न आपको दिया गया है, राजनीतिक दल के कार्य आपको बताने हैं। तो राजनीतिक दल के कार्य जैसे लिखा हुआ है चुनाव लड़ना, डिटेल में लिखे हुए हैं, चुनाव लड़ना यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में अगला पॉइंट इसने बिल्कुल एक लाइन छोड़ के लिखा है, नीतियों व कार्यक्रमों के मतदाताओं के सामने रखना। उसके बाद में कानून निर्माण में भूमिका, उसके बाद में सरकार बनाना व चलाना, बिल्कुल डिटेल में देखो हेडिंग के साथ लिखा हुआ है। विपक्ष की भूमिका, जनमत का निर्माण करने में सहायक होना। तो ये सारा इसने बिल्कुल डिटेल के अंदर लिखा है, 6वां पॉइंट। उसके बाद में 7वां पॉइंट लिखा है सरकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना, और इसके अंदर इसकी प्रॉपर तरीके से इनके बारे में जानकारी भी लिखी हुई है। तो इस तरीके से लिखते हैं तो इसके अंदर भी आपको कितने मिलते हैं? पूरे 4 अंक। पूरे क्या मिलेंगे? 4 अंक। और बच्चों लास्ट में आपका क्वेश्चन आता है मैप का
तो आपको एक नक्शा दिया जाता है, नक्शे के अंदर 4 स्थान भरने होते हैं। तो देखो प्रॉपर आपको यहां पर स्थान भरना कैसे वो देखिएगा। तो देखो यहां पर बच्चे ने क्या किया, बिल्कुल एक पॉइंट बनाया, यहां पे पॉइंट में आपको तीर का निशान यहां पे किया है और तीर का निशान करके यहां नाम लिखा है। ये बी ऑप्शन के अंदर था अंकलेश्वर, तो इसने लिखा अंकलेश्वर। उसके बाद बसीन पूछा हुआ था, बसीन यहां पे है, ठीक है, महाराष्ट्र के इधर ही है बसीन, डी ऑप्शन था। चौथा मतलब 4 ए पूछा हुआ था मुंबई हाई, तो मुंबई हाई बिल्कुल इसके पास में है। और चौथा स्थान आपसे पूछा हुआ था डिगबोई, तो डिगबोई ये रहा। तो सारे इसने प्रॉपर आपको करना क्या होता है, एक आपको पॉइंट बनाना है, पॉइंट के साथ में एरो करके और उसको तीर के निशान के इधर लिखना है, ठीक है। और नक्शा भरते हुए देखिएगा, ध्यान रखना है मैप के ऊपर आपके रोल नंबर भी लिखे जाते हैं। एग्जाम में आपके लास्ट पेज में एक मैप होता है जिसको फाड़कर आपने जहां क्वेश्चन किया वहां पर लगा सकते हैं। उसके बाद में यहां पर आपको करना क्या होता है, देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट मैप के अंदर बात है। मैप के अंदर जहां भी आप पॉइंट भरे, जैसे पॉइंट यहां पर लगभग अंकलेश्वर है, तो इसके 30% आसपास एरिया के अंदर भर सकते हैं। ज्यादा इधर उधर कर दिया तो फिर आपका पूरा गलत माना जाए। वही आप अंकलेश्वर मान लो यहां भर देते हैं और हमें पता है गुजरात के अंदर अंकलेश्वर यहां पर है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको मैप कैसे करना है, आपको डिटेल में वीडियो उपलब्ध है, आप वहां पर जाके देखिएगा, उससे बाहर आपको मैप के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से इस बच्चे के इस क्वेश्चन के अंदर भी मिलते हैं कितने, 4 नंबर। तो यहां पर देखें, यहां 4 नंबर इसको इसके अंदर मिले हैं, 4 इसमें मानचित्र वाले में और 4 इसके अंदर 19 में, 4 4 8 और फिर इसके बाद में 4 ये 12, ठीक है, ले 12 नंबर। तो 12 नंबर इसके सेक्शन सी के अंदर मिले हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसके जोड़े सभी अंक, तो सभी अंक आपको मिलाते हैं तो देखिएगा पूरे 80 नंबर, क्योंकि एक भी नंबर इस बच्चे का नहीं कटा है, एक भी अंक नहीं कटा है। तो इस बच्चे के पूरे कितने अंक आएंगे, यहाँ पर आप देखिएगा टोटल अंक यहाँ पे करके लिखेंगे तो पूरे बच्चे के हैं 80 अंक। कितने हैं, 80, तो 80/80 आ जाएंगे। और इस तरीके से कोई भी टॉपर की कॉपी है वो इस तरह की होती है। देखिएगा कॉपी कितनी साफ सुथरी है, कहीं भी गलती नहीं है। हालांकि गलती है तो भी आपके सामने नहीं है, यहाँ पे देखो गलती है फिर भी आपके सामने नहीं है। बच्चे ने किस तरह से काटा है आपको मैं एक आधा आंसर बताता हूं तो आपको पता चलेगा। वैसे इसकी कोई गलती है नहीं, लेकिन आपको अगर मान लो गलती हो भी जाए तो किस तरीके से कट करना है वो आपको बताते हैं। देखिएगा यहां पे इसने एक छोटी सी गलती की थी, यहां पर लिखते हुए इसकी गलती हुई, तो देखिएगा कैसे इसने किया है। थोड़ा सा मैं कह रहा हूं वहां पे गौर कीजिएगा। यहां पे देखो इसने गलत लिखा था, इसने हल्की सी ऊपर लाइन खींची है, आपको देखने में कहीं नहीं लिखना। हम क्या कर देते हैं, मान लो कोई गलती होगी तो उसको ऐसे 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 कर देते हैं, फिर वो हाईलाइट हो जाती है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, एक लाइन से आपको थोड़ा सा काटना है, इस तरीके से आपकी गलती भी नहीं दिखे। अगर इस तरीके से आपकी साफ सुथरी कॉपी होती है, इन आप जो गलतियां हैं इनको अवॉइड करते हैं, तो आपके भी नंबर है वो 5 से 7 नंबर पेपर में ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तो ये था आपका एसएसटी का एग्जाम में कॉपी चेक कैसे होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।